फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स। देखिए, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा अब तक गेट के एग्जाम्स में और मतलब जो है नेट के एग्जाम में CSIR जो नेट होता है, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। लेकिन 2016 में PGT में भी इसका एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें ये सीखना ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब अगले एग्ज़ाम जो हमारा 17-18 तारीख में होने वाला है उसमें इसको पूछा जा सकता है। तो ये किस तरीके से जो फ्री आइंस हैं उनके लिए किस तरीके से जो है वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स लिखे जाते हैं, क्या तरीका है उनका लिखने का, वो आज हम चर्चा करेंगे। नहीं है, देखिए किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए, जो सिंबल लिखने का जो तरीका है उसके लिए ये फॉर्मूला है 2s+1 LJ। अब यहाँ ये थोड़ा सा आएगा कि इस हिसाब 2s+1 LJ क्या है। देखिए, S जो है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि उससे जो ऑर्बिटल हमें दिया होगा, जो आयन दिया होगा, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बिहाफ पर हम जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद L जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो हम चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालते थे जिस तरीके से, उसी तरीके से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो L का मान निकल के आता है, कैसे निकल के आएगा वो हम दिखाएंगे अभी। और J यहाँ पर जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि स्पिन और ऑर्बिटल दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ पर निकल के आता है। तीनों चीजों को कैसे सॉल्व किया जाएगा एक एक करके हम उसका एग्जाम्पल ले लेंगे, उसको आसानी से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम बात करते हैं, 4 आयन दे दिए, उसमें से पूछा है कि D2 2D किससे प्रदर्शित करता है, तो किस तरीके से पता चलेगा किसको प्रदर्शित करेगा, तो वो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने दे रखा है Cr3 पॉजिटिव। अब Cr3 पॉजिटिव जो है वो हमारा इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, d ऑर्बिटल में कितने हैं, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर क्रोमियम का हम देखें, Cr क्रोमियम जो 24 है, इसका क्या होता है बोले 1s2 2s2p6 3s2p6 कितने हो गए, देखिए 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18। अब 18 के बाद क्रोमियम में और आगे आ जाइए, तो ये यहाँ पर जो है वो हमारा क्या होता है 4s2 और 3d4, ये इस तरीके से है। अब यहाँ पर जब 3 पॉजिटिव है तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गए और इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कुल मिला के यहाँ पर जो निकल के आया वो D3 निकल के आया, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में जो है वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो हम d ऑर्बिटल बनाने, d ऑर्बिटल हमने बना दिया, 5 खाने इसमें हम बना देंगे, ये 5 खाने हमने बनाए, 3 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, बोले 1 2 और 3। अब देखिए, हमने बात करी सबसे पहले बचेगी S क्या है बोले स्पिन, बोले 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, बोले साहब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो +½ होती है, ऊपर वाला है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, बोले साहब 3 है, तो कितनी हो गई, बोले 3/2 हो गई। बोले सिंपल सी S की वैल्यू निकल आई। अगर S की निकल आई तो 2s+1 की वैल्यू क्या होगी, बोले 2 × 3/2 + 1, 2 से 2 कट गया तो कितनी वैल्यू हो गई, 4 हो गई। 2s+1 की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम एंगुलर मोमेंटम की। बोले एंगुलर मोमेंटम के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करिए, बोले +2 +1 0 -1 -2। हमें L निकालना है, L बराबर क्या है, बोले समेशन ml। ml मतलब जितनी भी चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के लिए निकल के आई सबको जोड़ दीजिए, यानी +2 +1 +0, बस 3 ही तो थे, तो वैल्यू निकल के आई +3, यानी वैल्यू आई 3। अब 3 के लिए देखिए L बराबर 0 के लिए हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है, जब L बराबर 0 होता था तो S, L बराबर 1 है तो P, L बराबर 2 है तो D, L बराबर 3 है तो F, L बराबर 4 है तो G, L बराबर 5 है तो H। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हमें पहले भी जानकारी है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंबल के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो L बराबर 3 के लिए सिंबल क्या आया, बोले साहब F आया, क्या आया F, देखिए ठीक है। अब एक और चीज रह गई, बोले इसको निकालना है, बोले J। बोले J क्या है, बोले जब J की वैल्यू L + S से लेकर जो है और कहां तक होती है, L - S तक होती है, ये वैल्यूज है, ठीक है। इसको देखते थे जरा, आप इसको तो सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे L की वैल्यू कितनी है, बोले साहब 3 और S की वैल्यू कितनी है, +3/2,
यहां से वैल्यू शुरू होगी और कहां तक जाएगी, ये आएगी 3 माइनस 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी है, ये हो जाएगी हमारी 9/2 से शुरू होगी और ये कहां तक जाएगी, ये हो जाएगी 3/2 तक। उम्मीद है ये मैक्सिमम वैल्यू है जे की और ये मिनिमम वैल्यू है। अब हम कौन सी लें, हमारे पास कैसे पता चलेगा? बोले साहब ऐसा है कि ये देखना है कि ये हाफ फील्ड है या हाफ फील्ड से ज्यादा है, हाफ फील्ड से कम है। यदि हाफ फील्ड से कम है तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे और हाफ फील्ड से ज्यादा है तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। क्योंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसका मतलब हम यहाँ पर जे की वैल्यू कैसी लेंगे, मिनिमम। तो यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। अब हम सिंबल लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास 2s+1 L और J सबका मान है। तो क्रोमियम 3 आयन के लिए अगर हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल अगर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या सिंबल आ जाएगा, बोले देख लीजिए ध्यान से। 2s+1 की वैल्यू कितनी है, बोले 4। सिंबल क्या है, बोले सिंबल है साहब F और J की वैल्यू कितनी है, बोले 3/2। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा जहां समझ में नहीं आया हो। और इनकेस अगर आपको अभी लगता है फिर मैं दूसरा एक और इसी में सॉल्व करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ये उम्मीद समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और करके दिखा दूं ताकि उससे और थोड़ा सा हो जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो हम समझ में आ ही गया है, आप देखिए आगे देखें। अब हम बात करते हैं और आइए Cu डबल पॉजिटिव आयन जो दे रखा है, Cu डबल पॉजिटिव आयन के लिए निकालो साहब। तो Cu डबल पॉजिटिव आयन के लिए साहब तो पहले Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोले साहब 29 होता है। तो 1s2 2s2p6 और 3s2p6 और d10 और 4s1, ये साहब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये आप देखिए 29 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 2 प्लस का मतलब एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, यानी हमारे पास बचा D9। हमारे पास बचा D9। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा हो। D9 है तो 9 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए। अब जब 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इनके लिए इस पे निकालिए। देखिए इसकी ऊपर वाले की प्लस हाफ और नीचे वाले की माइनस हाफ। तो जितने भी पेयर्ड हैं इनकी तो सब खत्म हो गई, यानी कितनी बची, बस हाफ बची प्लस की, केवल इस वाले की बची। क्योंकि पेयर्ड वाले एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब ये कैंसिल कर देंगे तो 2s+1 के लिए निकालिए तो कितना आया 2 × 1/2 + 1। 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 2 बच गया। देखिए 2 से 2 कटा, 1 + 1 2 हो गया। अब L की वैल्यू निकालिए। देखिए L की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, हम हर इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों के लिए +2 है तो +2, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 2 दूनी 4 यानी +4 किसके लिए हो गई, इसके लिए कितनी हो गई +2, एक इसके लिए एक इसके लिए। इसके अगले वाले कितने हुए 0, इसके बाद कितने हो गए, बोले -2 और इसके बाद कितना हो गया, बोले -2। तो कुल मिला के वैल्यू देखिए -2 और ये 4 यानी L बराबर कितनी आई वैल्यू 2 आई। L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2 कैसे शो करती है, बोले सिंबल है साहब इसके लिए D। ठीक है, अब हम J की वैल्यू निकालेंगे। J की वैल्यू निकालेंगे, L की वैल्यू कितनी है, बोले 2 और S की वैल्यू कितनी है, बोले 2। ठीक है, बोले इधर सही और 2 - 2 तो ये कितना हो जाएगा, बोले इसकी वैल्यू हो गई हमारी 4 से लेकर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 तक, 4 से 0 तक। अब यहां हमने देखी चूंकि ये इलेक्ट्रॉन आधा से ज्यादा भरा हुआ है इसलिए हम वैल्यू J की कौन सी लेंगे, बोले साहब मैक्सिमम वैल्यू ले लो। मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। 2s+1 L J साहब ये सिंबल लिख देंगे तो सिंबल लिखिए 2s+1 की वैल्यू कितनी है, बोले 2, सिंबल कितना है, बोले D और बोले 3/2। अब क्वेश्चन में यही पूछा है कि 2D जो है वो किस स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मतलब जो है कॉन्फ़िगरेशन को स्पष्ट करेगा। तो कौन से को करेगा, भाई कॉपर को करेगा। सिंपल सी बात है, निकाल मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से करेगा। तो उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसमें 2 रह गए, कौन कौन से रह गए, Mn2 पॉजिटिव और Ni2 पॉजिटिव। इन दोनों के लिए आप निकालेंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है D में और इसमें कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के लिए आप सिंबल
निकाल लेंगे। उम्मीद है मुझे आप इस वीडियो को देखकर आप ये दोनों के लिए जो है वो जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है ये निकाल लेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन ग्रुप्स में जो जहां पर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं लोग उस ग्रुप में भी भेज दीजिए, ताकि ये एटलीस्ट एक क्वेश्चन अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए अगले एग्जाम में तो उनका सही हो जाए। और अगर इसमें भी कहीं डिफिकल्टी महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।